लोटो पायलट 2024 का फॉर्म भरने वाले के लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आपको पता है कि अभी वैकेंसी की संख्या लगभग 19,000 हो चुकी है। अब यहां पर जो तैयारी करने का तरीका है वो बदल जाएगा, सीबीटी 1 का कट ऑफ जो जाएगा वो बदल जाएगा, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी इनके लिए सेफ स्कोर हमारा बदल जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताने वाला हूं इस वीडियो में कि आप लोग को तैयारी किस तर्ज पे करनी चाहिए, आपको अपना सेफ स्कोर कितना लेके जाना चाहिए ताकि सीबीटी 1 पे क्रॉस हो जाओ। अब जब सीबीटी 1 क्रॉस हो जाएगा तो कितने गुना बच्चा हमारे पास सीबीटी 2 में जाएगा और उसका कितना कैंडिडेट ऐसा होगा जो हमारा साइको का एग्जाम देगा। ये सारी की सारी डिटेल मैं आपको बहुत प्यार से बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, आपके सामने रास्ता एकदम क्लियर हो जाएगा। आंकड़े देखकर आप चौंक जाओगे कि इतना कम कट ऑफ भी जा सकता है। मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आप यहां पर एक बात देख लीजिए बच्चों, आपको पता है कि नंबर ऑफ वैकेंसी जो अभी 5,696 थी वो बढ़कर 18,799 हो गई। अगर नंबर ऑफ वैकेंसी 18,799 हो गई तो बताइए इसका कितने गुना बच्चा सिलेक्ट हो रहा। मेरे भाई इसका 15 गुना बच्चा जो है वो हमारा सिलेक्ट होगा सीबीटी 2 के लिए। मतलब कहने का ये है, आप ऐसा बोल सकते हो कि जो फॉर्म पड़े हैं 20 लाख, ध्यान रखिएगा टोटल फॉर्म पड़े हैं 20 लाख, तो 20 लाख वो बच्चा होगा जो सीबीटी 1 का एग्जाम देगा। और इस 20 लाख में से कितना बच्चा, 2,82,000 बच्चा, जी हां आपने एकदम सही सुना, वैकेंसी का 15 गुना बच्चा, 2,82,000 बच्चा, ये वो बच्चा होगा जो सीबीटी 2 का पेपर देने जाएगा। अब सीबीटी 2 का पेपर देने जाएंगे 2,82,000 बच्चे, लेकिन वैकेंसी का मैं बता रहा हूं, वैकेंसी का कितने गुना, सर वैकेंसी का 8 गुना बच्चा ही ऐसा होगा जो हमारे अगले वाले पड़ाव के लिए जाने वाला है। यानी अगर कोई पूछे कि सीबीटी 3 जिसको आप साइको भी कहते हो, जिसको आप सीबेट भी कहते हो, तो सीबेट देने वाले बच्चों की संख्या होगी 1,50,000, जो कि वैकेंसी का कितने गुना होगा, 8 गुना होगा। मतलब कहने का यह है कि आप लोगों के सामने ये जो 18,799 वैकेंसी है उनमें से 1.5 लाख बच्चा ऐसा होने वाला है जो साइको का एग्जाम देगा। फिर साइको होगा, साइको में बच्चे बाहर भी होंगे, कुछ अंदर भी होंगे, उसमें मेडिकल होगा उसके बाद, और फिर कहीं जाके आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि सीबीटी 1 में 2,82,000 बच्चा इनको चाहिए। अब 20 लाख में से 2,82,000 बच्चा चाहिए तो ठीक ठाक बच्चा है, ठीक है, लेकिन उतना ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। कोई नंबर ऑफ वैकेंसी देखिए 3.3 गुना बढ़ चुकी, बहुत ज्यादा वैकेंसी बढ़ चुकी। अब कितना रहने वाला है सेफ स्कोर, मैं भी इसको बता देता हूं बच्चों। अब ये वाली स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, एएलपी सीबीटी 1 का एग्जाम। अब ध्यान से सुनो मेरे भाई, सीबीटी 1 के एग्जाम में आपको टोटल मिलने हैं 90 मिनट, और उस 90 मिनट में कितने क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, सर उस 90 मिनट में सॉल्व करने होंगे 75, यानी मैथ के 20, रीजनिंग के 25, जीके करंट अफेयर के 10 और साइंस के 20। बच्चों सारे के सारे बच्चे इस मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस को बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, धुआंधार तरीके से पढ़ रहे होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं सीबीटी 1 को पास होने के लिए आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स जरूर लेके आना है। यानी वो जो 75 नंबर है, 75 नंबर में 40% जनरल को चाहिए। 75 का 40% 30 नंबर होता है, यानी जनरल वालों को हर हाल में 75 में से कम 30 नंबर चाहिए। अगर 30 से कम आए तो आप वैसे ही बाहर हो जाओगे, रेलवे वाले आपको नहीं लेने। लेकिन अगर ओबीसी की बात करते हैं, एससी की बात करते हैं, इन दोनों को 30% चाहिए, यानी 75 में से 22.5 नंबर आपके आने चाहिए। और अगर एसटी की बात करते हैं तो एसटी को 25% नंबर सीबीटी 1 में लाना ही लाना है, यानी 75 में से कम उनको लाना है 18.75। बट पिछली बार की तरह ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे बच्चे उठा लिए जाएंगे। मेरे भाई इस बार आपको 15 गुना बच्चा लिया जाएगा, यानी मेरिट बनेगी। लेकिन मेरिट जो बनेगी वो 2,82,000 बच्चों में बनेगी, जिसकी वजह से इसका जो सेफ स्कोर है सर वो सेफ स्कोर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ चुकी। हालांकि सेफ स्कोर बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है, जैसे कि पेपर का लेवल क्या रहने वाला है ना, पेपर का लेवल क्या रहने वाला है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठने वाले हैं, है ना, कौन सा जोन है, बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम पेपर का लेवल को मॉडरेट मान ले और सभी जोन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बच्चे मान ले, तो मैं आपको बता दूं अगर आप जनरल कैटेगरी में 38 नंबर के आसपास लेके आ जाते हो, 30 से ज्यादा तो लाना ही लाना है। अरे जनरल में आपके मॉक टेस्ट पेपर में 38 नंबर आ रहे हैं, आप सब लोग तो मॉक टेस्ट पेपर दे ही रहे होंगे ना, तो अगर आप जनरल कैटेगरी में 75 में से 38 प्लस नंबर लेके आप आ रहे हो तो आप ये मान के चलिए आपका सीबीटी 1 पक्का है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में 35 प्लस नंबर लेके आ रहे हो तो ध्यान रखिएगा आपका सीबीटी 1 क्लियर है। बच्चों एससी कैटेगरी में
अगर आप 30 प्लस नंबर लेके आ रहे हैं सीबीटी 1 के एग्जाम में, आप ये मान के चलिए कि 30 प्लस में आपका जो है सीबीटी 1 क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर एसटी की बात करते हैं तो एसटी में आपको कम से कम 25 प्लस नंबर लाने वाले हैं। यानी ये जो नंबर मैंने आपके सामने लिखे मेरे भाई, ये हमारे अलग अलग कैटेगरी में सेफ स्कोर रहने वाले हैं। तो बच्चों, अगर आप कोई भी मॉक टेस्ट पेपर दे रहे हैं तो उस मॉक टेस्ट पेपर में ये इंश्योर जरूर कर लीजिएगा कि आपके जो नंबर है वो इन नंबर से ज्यादा नंबर आना चाहिए। अगर इससे कम आ रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को थोड़ा और स्पीड दे दीजिए। मेरे भाई, ये बात तो सीबीटी 1 की रही, लेकिन सीबीटी 1 के एग्जाम को होने में तकरीबन 1.5-2 महीने अभी और लगेगा। डेट एग्जाम बढ़ जाएगी, इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि अभी 1 हफ्ते का काम आगे बढ़ चुका और भी बहुत सारी कैलकुलेशन आगे बढ़ चुकी है। तो आप ये मान के चलो कि 1.5 से 2 महीने आपके पास सीबीटी 1 एग्जाम के लिए है और अगला 2 महीने के आसपास मान लीजिए सीबीटी 2 एग्जाम के लिए। तो हमें ना सीबीटी 2 और सीबीटी 1 की तैयारी साथ में करनी होगी। अगर आपने साथ में नहीं किया तो हो सकता है कि आपका सीबीटी 2 में ट्रेड और बेसिक साइंस तैयार ना हो। इसीलिए आपको साथ में तैयारी करने के लिए माई पाठशाला एप्लीकेशन ने एक गजब का फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है, जिसमें सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की एक साथ सारी की सारी क्लासें। आप हैरान हो जाएंगे इस बैच को देखकर और इस बैच में कंटेंट को देखकर। इसमें आपके कंप्लीट मैथ की क्लास, पूरा जीके मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, सब कुछ, पूरा साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, रीजनिंग, इसके अलावा सीबीटी 1 का प्रैक्टिस बैच 30 सेट 75 क्वेश्चन के एग्जाम से पहले जरूरी है। सीबीटी 2 के 30 सेट 100 क्वेश्चन है, 30 सेट। इसी तरह से पूरा का पूरा बेसिक साइंस, आपको ट्रेड की क्लास, सीबीटी 1 का मॉक टेस्ट, सीबीटी 2 का मॉक, ये दोनों के दोनों मॉक भी 30। बच्चों, रेलवे का यात्रा बैच जिसमें साइंस और मैथ के प्रीवियस ईयर 6000 क्वेश्चन का सोल्यूशन, बेसिक साइंस का प्रैक्टिस बैच, ये कंप्लीट हमारा फाउंडेशन बैच सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए में। मतलब ये 500 रुपए बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं दावा सीधा ठोक के कह रहा हूं कि इस बैच से जुड़ने के बाद आप में जो गजब का इंप्रूवमेंट होगा, चाहे वो सीबीटी 1 के सब्जेक्ट हो या फिर सीबीटी 2 के सब्जेक्ट हो, वो इंप्रूवमेंट ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। बच्चों, आपको मैं बता दूं, इसमें जो क्लासें चलती हैं वो क्लासों का पैटर्न देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि अभी एक केमिस्ट्री की एक क्लास की पीडीएफ है, एसिड एंड बेस एंड साल्ट, देख लीजिए। बच्चों, हर एक चीज को प्रॉपर हिंदी और इंग्लिश में बकायदा डेफिनेशन के साथ कि अम्ल होता क्या है, फिर इसके बाद हमारे अम्ल की दूसरी डेफिनेशन क्या होती है। अब देखो ना, हिंदी, इंग्लिश, जो कुछ भी आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और एक एक छोटे से पॉइंट, ऐसा नहीं है कि ये सारा का सारा। अब आप ये देखिए, सारे के सारे अम्ल, वीक एसिड, अब ये देखो कितना बढ़िया लगा है। सोच से देखिए कितना बढ़िया है, पीएच वैल्यू के बारे में सारी कैलकुलेशन, सारे फॉर्मूले, फिर इसके बाद इसके एग्जाम्पल। मतलब ये हमारी पेड वाली पीडीएफ है, मैं आपको बताऊं। और इसके बाद ना ये देखो रिएक्शंस, अम्ल क्षार की रिएक्शन है ना, कौन सा लवण अम्लीय होता है, कौन सा लवण क्षारी होता है, आप देख पा रहे हैं ना। फिर लवण के प्रकार क्या होते हैं, सॉल्ट के प्रकार क्या होते हैं, मतलब सारी रिएक्शन, सारा कुछ हिंदी, इंग्लिश, हर एक चीज में। बहुत सारे बच्चों को एक और चीज में बड़ी कंफ्यूजन होती है, इंडिकेटर के बारे में, कि कब फिनोल्फ्थालीन का विलयन का रंग कैसा होता है। इंडिकेटर के बारे में भी बहुत प्यार से हर एक चीज आप देखो ना, ये किसी किताब में जल्दी आपको मिलेगा ही नहीं, एक साथ कभी नहीं मिलने वाले। ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर क्या होते, मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको हमने यहां पर छोड़ा है। इस तरीके से पहले कंप्लीट थ्योरी कराई जाती है और थ्योरी करने के बाद क्वेश्चन। मेरे भाई, क्वेश्चन की डबल कॉलम की पीडीएफ भी देते हैं। अभी थ्योरी वाली पीडीएफ देखी और ये अम्ल और क्षार की देखिए। अरे बच्चों, अम्ल और क्षार पे क्वेश्चन का लेवल देखिए, हर एक चीज का लेवल आप देखिए, क्वेश्चन का लेवल। और ये देखिए अम्ल और क्षार के टोटल हमने यहां पर जो क्वेश्चन सॉल्व कराए, और ये हमारा पेड कंटेंट है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, 88 क्वेश्चन है। और ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन में एक एक करके पूरा का पूरा एनसीईआरटी पैटर्न। आप ये 84 नंबर देखिए मेरे भाई। केवल ये केमिस्ट्री में नहीं, ऐसा फिजिक्स में भी है, ऐसा बेसिक साइंस में भी है, ऐसा ट्रेड में भी है। अब देखो ना, ये देखिए, ये मैंने बेसिक साइंस की पेड पीडीएफ दिखाई है, हीट एंड टेम्परेचर की। अब देखो कितने बेहतरीन क्वेश्चन, हर एक टाइप के न्यूमेरिकल, हर एक टाइप की थ्योरी, हर एक चीज की। और इसके बाद जो है ना, इसमें टोटल हमारे पास ये कितने क्वेश्चन है, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन पेपर। यहां देखिए, ये हमारा 98 और 98 के बाद ये हमारा अगला वाला चैप्टर भी, जो भी हीट में पढ़ाया जाता है, हीट ट्रांसफर वाले में, उसके रिलेटेड जो है सारे तरह के क्वेश्चन का सोल्यूशन, सारे तरह की पीडीएफ। तो 2 तरह की पीडीएफ मिलती है, एक क्लास पीडीएफ और एक होती है हमारी क्वेश्चन पीडीएफ। तो ये हमारा पैटर्न, पढ़ाने का पैटर्न है, और ये पैटर्न मेरे भाई सबसे बेस्ट पैटर्न है। बाकी मर्जी आपकी, आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन पढ़ना जरूर शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगला
अगला हमारे पास 1 से 1.5 महीना ऐसा होगा जो आपको CBT 1 एग्जाम के लिए मिलेगा, फिर अगला 2 महीना CBT 2 एग्जाम के लिए मिलेगा। मेरे भाई बहुत सारे बच्चे एप्लीकेशन से जुड़ चुके। अगर आप भी हमारे बैच से जुड़ना चाह रहे हैं तो सबसे पहले मेरे दोस्त आपको माई पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। प्ले स्टोर पे जाके माई पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, फाउंडेशन बैच से जाके जुड़िए। देखिए सब लिखा हुआ है यहां पर जो मिलेगा, फाउंडेशन बैच से जुड़िए। लेकिन जब भी कभी आपको ये डिस्काउंट चाहिए जो मैंने डिस्काउंट के साथ बताया आपको, उसके लिए आपको एक छोटा सा कूपन कोड लगाना होगा UD10। फिर भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, आप मुझसे बातचीत करना चाह रहे हैं तो इस नंबर पे फोन कर सकते हैं 9696 102 411। आपके जैसे बहुत सारे आपके भाई बहन बैच से जुड़ चुके। मेरे भाई ढेरों एडमिशन है, पूरा का पूरा एडमिशन में देखिए हमारा एक बैच है बेसिक साइंस का बैच। उस बेसिक साइंस के बैच में देखो 1187 आपके ही भाई जैसे लोगों ने रेटिंग कर रखी है, 4.91 रेटिंग है। किसी भी कोर्स में कोई भी रेटिंग पहले नहीं दिखाता, मैं दिखाता हूं, वो आप देखिए ना। और सारे के सारे रेटिंग को देखिए, मोस्टली 5 स्टार है, 8 बच्चे जरूर 4 स्टार है, तभी तो 4.91 है, समझे ना। तो मेरे भाई ये मैं जरूर कह सकता हूं कि इससे बेस्ट पूरे के पूरे यूट्यूब पर पूरी की पूरी ऑफलाइन कोचिंग पर ALP तैयारी करने के लिए कोई बैच नहीं है। इस बैच को लेने के बाद आप ये फील करोगे कि यस सर, मैं इस बैच से पढ़ाई करके ALP CBT 1 CBT 2 में सिलेक्शन जरूर पा सकता हूं। ठीक, तो एक तो मेरा पर्पस था आपको ये बैच की इंक्वायरी देना, दूसरा पर्पस था आपको ये बताना कि CBT 1 का सेफ स्कोर क्या हो सकता है, आप कितने बच्चे पेपर देंगे, कितने बच्चे CBT 1, कितने बच्चे CBT 2 में बैठेंगे और कितने बच्चे साइटों में बैठेंगे। क्लियर है ना। तो आई थिंक सारी बातें हो चुकी है। कोई भी डाउट हो तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस बात का भी आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।